हम देखते हैं कि आज से 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने रॉन्ग टर्न ले लिया था और वो मिलिट्री एरिया सेक्टर 16 में पहुंच गए थे, जहां पर उनके साथ बहुत बुरा होता है क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग तक उनकी फैमिली के आधे मेंबर मारे जा चुके थे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हम सेक्टर 16 को देखते हैं, जिसमें कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे होते हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए सीनियर कर्नल अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर मौजूद होता है। ऑपरेशन के दौरान एक साइंटिस्ट किसी दूसरे साइंटिस्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वे माइन के बेस में होता है जिसकी वजह से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए वो मिशन के मैनेजर को कॉल करता है। उसमें हम देखते हैं कि उस बेसमेंट में काम कर रहे साइंटिस्ट को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। मैनेजर से भी कोई रिप्लाई नहीं मिलने के कारण वो साइंटिस्ट वहां से जाने लगता है। तब उसे म्यूटेंट दिखता है जो किसी मरे हुए सांप को खा रहा था। उस वैज्ञानिक को वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन रूस की बात को समझता तब तक वहां पर एक दूसरा म्यूटेंट आता है जो उसे मार देता है। उसके चिल्लाने की आवाज कमल सुन लेता है और वो उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन उसे भी एक म्यूटेंट रोड से चीरकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम कुछ मिलिट्री को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद अपनी बेसमेंट की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनको सेक्टर 16 से होकर गुजरना होगा क्योंकि उन्हें वहां पर को सामान सप्लाई करने का ऑर्डर मिला हुआ है। लेकिन जब वो सभी वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता और इसकी खबर देने के लिए वो अपने बीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पर सिग्नल बहुत ज्यादा वीक होता है जिसकी वजह से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तभी उन्हें पहाड़ी पर को चमकदार रोशनी दिखती है, जिसे देखकर उनका कैप्टन कहता है कि शायद वहां पर किसी को हमारी मदद की जरूरत है। इसलिए वो अपने फौजियों के साथ उस पहाड़ी की ओर निकल जाता है और 2 सैनिक वहीं पर रुकते हैं जिनका नाम नेपोलियन और एम्बर होता है। जब सभी सैनिक जा रहे होते हैं तभी अचानक से एक सैनिक माइंड के गड्ढे में गिरने लगता है, मगर तभी उसे दूसरे सैनिक बचा लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और इसने कैप्टन फौज उसे वापस कैंप जाने के लिए कहता है। दूसरी ओर जब नेपोलियन हल्का हो रहा था तो अचानक से टॉयलेट से का हाथ बाहर आता है, जिसे देखकर वह डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आकर एम्बर को बताता है। जब वो अंदर जाकर देखा तो वहां पर एक घायल आदमी होता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। वे घायल आदमी उस कैंप चल रहे मिशन का ही डॉक्टर था जिससे उन म्यूटेंट ने पूरी तरह से घायल करके मरने के लिए फेंक दिया था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वह एम्बर को सिर्फ इतना ही कहता है कि वह यहाँ पर है और इसी के साथ मर जाता है। इस दूरी बात को सुनकर वे काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके ट्रक में किसी ने आग लगा दी है, इसलिए वे दोनों डरकर अपनी गन्स को लाने के लिए जाते हैं, मगर उनकी गन और सारे हथियार वहां से गायब होते हैं। इन सब के बाद एम्बर डिसाइड करता है क्यूबा की सैनिक उसके पास उस पहाड़ी पर जाएगी, मगर नेपोलियन वहां पर जाने से इनकार कर देता है। इसलिए एम्बर अकेले ही निकल जाती है, लेकिन तभी पीछे से म्यूटेंट आकर से पकड़ लेता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर नेपोलियन उसकी हेल्प के लिए दौड़ता है। रूस ब्रिटेन से अभी तक लड़ रही होती है, इसलिए वो म्यूटेंट गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसकी वजह से वो पास ही में बने हॉल में भाग जाता है। गोली चलाने वाला वही सैनिक होता है जिसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। वो नीचे आ रहा होता है कि तभी वो म्यूटेंट एक दूसरे से उसे अंदर खींचने लगता है। एम्बर उसके हाथ को पकड़ लेती है। तभी वहां पर नेपोलियन भी आ जाता है। वो दोनों मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर वे ऐसा नहीं कर पाती और म्यूटेंट उसे अंदर की ओर खींचकर मार डालता है। दूसरी ओर उन सभी सैनिकों को एक दूसरी मरीज डॉक्टर की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर सभी अलर्ट हो जाते हैं और उन सभी को फायरिंग करने की इजाजत दे देता है। तभी पीछे से एक ट्रेडिंग सूरज पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती है और उसने गलती से कैप्टन सॉजून गोलियों के आगे आ जाता है, जिसे की वजह से उसे भी गोली लग जाती है। टीम मेंबर उसे बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, मगर वो मर चुका था। उसी समय एम्बर और नेपोलियन भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और उनके पास मदद बुलाने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए उन सभी को खुद ही से जिंदा निकलने के लिए लड़ना होगा।
वो से भी सोच की डेड बॉडी को वापस कैंप ले जाने का डिसीजन लेते हैं। इसके लिए उन्हें डेड बॉडी को किसी के साथ रस्सी से लटका नीचे भेजना होगा और इस काम के लिए सूजन माना जाता है, जिसकी गोली से सोच मरा था, वो उसे रस्सी की सहायता से नीचे भेजते हैं और बाकी लोग उस रस्सी को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती और वसूल कर भी मारा जाता है। उस समय वे यह नोटिस करते हैं कि रस्सी टूट ही नहीं बल्कि उसे काटा गया था। इसका मतलब म्यूटेंट अब उन्हें एक करके मारना चाहते हैं। काफी सोच विचार कर लोग पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करते हैं। तब आगे जाकर उन्हें करना मिलता है जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है। वो लोग कर्नल से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। कर्नल उन्हें बताता है कि तुम्हें इस जगह से बाहर निकलने के लिए माइंस में से होकर जाना पड़ेगा, मगर तुम उन म्यूटेंट से बच नहीं पाओगे क्योंकि वो तुम्हें जहां पर देखेंगे वहीं पर मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन लड़कियों को वो नहीं मार दी क्योंकि वो उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यूज करते हैं। यह सुनकर नेपोलियन उसे गुस्से में पूछता है कि तो फिर हम उन लोगों से कैसे बचे हैं। तब कर्नल सिर्फ एक ही बात कहता है, सिंपल। यह कहकर वह अपने आप को गोली मार लेता है। अगले सीन में मेंबर और मिश्री को देखते जो दोनों अकेली बैठी हुई होती है। क्योंकि ये म्यूटेंट के लिए बनाया गया एक जाल होता है, उन दोनों को अकेला देख रेख म्यूटेंट उनकी ओर आता है, मगर उसी वक्त सभी सूजन मिलकर उसे गोलियों से भून देते हैं और इस दौरान मिस यू जब से थोड़ी दूर होती है, इसलिए म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग माइन की ओर भागते हैं। अब जब सभी लोग माइंड के अंदर जाने वाले होते हैं, तभी सोल्जर अंदर चलने से मना कर देता है और वापस चला जाता है, मगर कुछ ही देर बाद उसे म्यूटेंट मार देता है। दूसरी ओर जब वो लोग माइंड के काफी अंदर चले जाते हैं तो एम्बर और नेपोलियन एक गड्ढे में गिरकर किसी हेड इंजरी पर चले जाते हैं। बाकी लोग उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं। उसी दौरान एक म्यूटेंट एम्बर को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार नेपोलियन एक बड़े से पत्थर से उसका सिर कुचल देता है, जिससे वो माना जाता है और उसी व्यक्ति को और म्यूटेंट वहां पर आ जाता है जो कि अंधा होता है। एम्रो नेपोलियन उससे बचने की कोशिश में एक दुर्गम रूम में गिर जाते हैं, जहां पुण्य है से नामक एक म्यूटेंट मिलता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। असल में वो एक अच्छा म्यूटेंट होता है जो कि लोगों को मारने की बजाय उनकी हेल्प करता है, और इसी वजह से वो उन दोनों को वहां पर छिपा लेता है। दूसरी ओर जब दो सूजन नीचे आते हैं तो वो अंदर म्यूटेंट फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें उन दोनों को गोली लगती है, मगर किसी तरह वे म्यूटेंट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। उन दोनों को देख नेपोलियन ने भी अपने पास बुला लेता है। बाद में उन चारों को लेकर बाहर जाने के रास्ते की ओर निकल पड़ता है। आगे जाने पर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडी और करते हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जिनमें उनके साथियों की डेड बॉडीज भी होती है। उसी दौरान उनका एक सैनिक अचानक से मर जाता है, इसलिए वो उसकी डेड बॉडी को लेकर आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाकर उस सब में बहस हो जाती है क्योंकि एम्रो नेपोलियन पुलिस को वहां पर छोड़कर नहीं जाने वाले थी, मगर एक सेल्फी सूर्य होता है जो किसी की परवाह नहीं करता है। एम्रो नेपोलियन मेसी को ढूंढने के लिए वापस चले जाते हैं। उस वक्त उस यूजर को एक डायनामाइट का बॉक्स मिलता है, जिसे देकर उन्हें अपने साथ लेने के बारे में सोचता है, मगर असल में वो एक जाल होता है, क्योंकि जैसे ही वो आगे जाता है तभी उसे ने अत्यधिक वायरस से ट्रिगर दब जाता है, जिसे ब्लास्ट के साथ मर जाता है। नेपोलियन और इमरजेंसी को ढूंढते थे, तब एक म्यूटेंट उन पर अटैक कर देता है, मगर वो उसी मारकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें मीसा बंदी मिलती है। भूसी खोलकर वहां से निकलने वाले होते हैं कि एक हेड नाम का म्यूटेंट से पर अटैक कर देता है, मगर नेपोलियन उसे किसी तरह मुश्किल से मार देते हैं और तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं, मगर अभी भी कोई जिंदा होता है जो उन सभी को देख रहा था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।